बंद करो 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 भविष्य देश का हुआ बेकार। ये बताइए, आप इतने बड़े तख्तियां लेके जंतर मंतर पहुंच गए, बड़े जोर शोर से बोल रहे हैं और शराब दारू नशा भारत में बंद करना चाहिए, विश्व का तो छोड़ दो। तो इन सरकारों ने इतनी बड़ी जो पॉलिसीज बनाई, फैक्ट्रियां बना रखी है, उन्हें मजदूर है, उनका क्या होगा? पहला एक सवाल, ज्यादा विस्तृत छोटा सा जवाब दीजिए इसका। उसका क्या होगा रेवेन्यू का? आप कहाँ से मंगवाएंगे वो? बहुत अच्छी बात करते हैं आपने। बात करी टैक्सेशन की, मुझे ऐसा टैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टैक्सेशन के कई माध्यम हो सकते हैं। आप अपने जीडीपी को बढ़ाइए। आपका सबसे पहले कृषि सेक्टर था, भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी सबसे पहले कृषि से आती थी, खेती बाड़ी से आती थी। लेकिन आज के डेट में कॉर्पोरेटर आ रहे हैं। नशा एक माध्यम नहीं, नशा सिर्फ इसलिए डेवलप किया। आप समझिएगा नशा आया कैसे भारत में। अंग्रेज यहाँ हुकूमत करने आए, उन्होंने कलकत्ता में सबसे पहली फैक्ट्री खोली। समझे क्यों खोली? ताकि यहाँ के भारत के लोग, यहाँ की सल्तनत, यहाँ के लोग आवाज नहीं उठा पाए। उन्हें इतना अच्छा लगा। नहीं, आप मेरे सवाल से दूर जा रहे हैं, अंग्रेजों को रोकिए। आप यहाँ बात करिए कि जब आप नशे को बैन करवा देंगे तो बिहार और गुजरात की तरह 20 रुपए का पौवा 200 रुपए में मिलेगा, लोग अवैध कालाबाजारी करेंगे, तो उसे तो जो मिल रहा है उसमें क्या गौरव? इसे पूरे भारत में बंद करने की मांग कर रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नशे के एडिक्टेड हैं, अगर आपको ये लगता कि आपको नशा करने से आपकी आत्मा तृप्त होती है, आपको शांति मिलती है, तो ये आप मानव नहीं है, आप दानव हैं। ये भी दूसरी बात, ये युवा जो आज इतना जाग के आ गया है यहाँ जंतर मंतर, और यही युवा सोशल मीडिया पे दारू के ऐड कर रहा है, गुटखे के ऐड कर रहा है, नशे की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनका ऐड कर रहा है, तो आप उस पे उन युवाओं से अलग किस तरह है? एक शब्द होता है पोजिशनिंग। जैसा आपके दिमाग में बैठाया जाएगा वैसा करा जाएगा। जिस तरह से काला धन लाने को लेकर बात करेगी कि आज तक काला धन नहीं आया, वो पोजिशनिंग सेट करी गई है। उनको लग रहा है कि बड़े बड़े पब चकाचौंध की जो रणनीति अपनाई जा रही है पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा, कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा मिलकर सरकार। क्या इस मुद्दे को लेकर आप सिर्फ मोदी केंद्र सरकार पर ही उंगली उठा रहे हैं? कि जब एक दिन में नोट तो नशा तो प्रीवियस सरकारें जो थी उस पर भी खुलेआम चल रहा था, जितनी प्रीवियस सरकारें रही हैं। राज्य सरकार का अपना विषय है, चाहे वो कोई और पार्टी हो। मैं निरंतर सब, जब से मैं होश में आया, जब तक मुझे समझ आई इस चीज की, इसके पीछे की साजिश क्या है, मैं लगातार इस बात का मुद्दा उठाता रहा। मैंने 2018 में भी इस बात को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार से अभी तक मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। जो है वो नशा मुक्ति केंद्र, जो रिहैब सेंटर है, वो भी खुले हैं युवाओं को बचाने के लिए, जो उनका नशा छुड़वाने के लिए। चीज बंद हो सकती है, उसे वहाँ सुधारने की आवश्यकता क्या है? आप रातों रात उसे बंद करिएगा ना सर। आप बात कर रहे हैं कि हम तुम्हें चरस सुंघा देंगे, अब जब तुम बेहोश हो जाओ तो मैं तुम्हें होश में ले आऊंगा। भाई मैं तुम्हें चरस सुंघाऊंगा क्यों? हम चरस पैदा क्यों होने देंगे? हम चरस बोएंगे क्यों? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम एडवोकेट नंदिनी शर्मा है। शर्मा जी, आप जो यहाँ नशा ये जो मुक्ति के लिए और क्या क्या जो आपका संगठन बोल रहा है इसके लिए आई हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाएं भी नशे में और सिगरेट दारू के एड के लिए टीवी पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ब्रांड एम्बेसडर है, इंडोर्स करते हैं या मॉडल्स हैं, हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर किसी का एक काम है। अगर मैं कहूँ कि आप एक पत्रकार हैं तो आप सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। वो मॉडल है, वो मॉडलिंग कर रहे हैं, क्योंकि कमाने के पीछे जरूरी चीज क्या है, नेसेसिटीज क्या है कमाने की, खाना। पर यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो कंपनियां इस विषय को कैसे लेती हैं, तो महिलाओं को रखने से उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। आप देखिए, जितने भी शराब के एड्स हैं या जितने भी उसमें खूबसूरत महिलाओं को लिया जाता है, वो इवोक करते हैं लोगों की फीलिंग्स को, और ऐसा लगता है कि अगर आप भी उसी सिगरेट के कश लेंगे तो शायद ऐसी कोई सुंदर महिला आपके साथ हो। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करती हूँ, सिर्फ हर लेवल पर, ना सिर्फ इस पर कि एंगेजमेंट पर, बल्कि इसमें भी कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो महिला दारू पीती है, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, वो स्वतंत्र नारी गिनी जाती है और वो भारत में मॉडर्न गिनी जाती है, तो फिर आप तो पिछड़े हुए हैं उसके सामने अगर आप उनका विरोध कर या उनको अलग मत। आप इसे बाजारवाद की परिभाषाएं करना कह सकते हैं। बाजारवाद इसी तरह से काम करता है, वो झूठी परिभाषाएं करता है। शराब पीना, सिगरेट पीना या किसी भी तरह की गलत हरकतों में लिप्त रहने से आप मॉडर्न नहीं हो जाते। स्वतंत्र महिला वो है जो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकती है। ये समझते बैठी महिलाएं स्वतंत्र है, आज बैठी है ना धरने पर, इनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये माने ये क्या पी रही है, क्या खा रही है। हम कह सकते हैं कि पीने खाने की आदतों पर सवाल ना खड़ा करें। आप जंतर मंतर कितनी बार आती है साल भर में? मैं यहाँ पर
अपने भाई अनुपम त्रिवेदी के कहने पर आई हूँ, पर्सनल रीजन से। तो आप मार्च में आइएगा, मार्च के पहले सप्ताह में 10 तारीख तक आपको ऐसे अनेक महिला संगठन देखने को मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हमको सिगरेट पीने की आज़ादी चाहिए, हमको दारू पीने की आज़ादी चाहिए, हमको अनाप शनाप हमारे तरीके से रहने की आज़ादी चाहिए। तो उस पे महिला स्वतंत्रता के टैग लगे होते। आप तो बोल रहे कि उसके बिना भी स्वतंत्रता नहीं मानती। मेरे हिसाब से स्वतंत्रता नहीं बल्कि परातंत्रता है, एक पर्टिकुलर चॉइस को लेकर कि अगर हम गलत करेंगे तभी हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता बिल्कुल वैसे ही है जैसे जंगली गधे की आजादी। जंगली गधे की तरह कूदते रहने को आप स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। स्वतंत्रता एक व्यापक अर्थ है, उसका मतलब समझना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ ये है कि आप अपने सर्वांगीण विकास को कैसे पा सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। का नाम बताएंगे? आज इस संगठन से जो आप जुड़े हुए हैं, आपके हाथ में तख्ती है, इसके माध्यम से 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे नशे के बारे में? नशे के बारे में एक ही चीज बोलना चाहे कि जो हमारी दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, नशे को बढ़ावा क्यों दे रही है। इसलिए हम लोगों ने नशा विरोधी अभियान चलाया है कि सरकारें क्यों मौन है, नशे का जिम्मेदार कौन है। ये बताइए, आप नशे के खिलाफ आ गए हैं और ये मिलियंस डॉलर और रुपए की अर्थव्यवस्था है, उसका क्या होगा? वो फैक्ट्रियों का क्या होगा? उन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा? उन बिजनेसमैन का क्या होगा? आपने कोई विकल्प छोड़ा है उनके लिए? आपका कहना है कि जो नशा है, नशे से ही आप शराब से ही सारा इनकम करो, उसके बदले में हमारे देश के नौजवान बर्बाद हो। नशे की ये सरकारों की पॉलिसी है, बाकायदा राजपत्र में प्रकाशित होती है, सरकारें टेंडर निकालती है। बिहार में शराब पे पाबंदी है, उस तर्ज पे कुछ पाबंदियां लगाई जाए जिससे कि लोगों में जो शराब के प्रति बढ़ती जागरूकता को फैलाना। उससे तो शराब और दारू नशा महंगा हो जाएगा, व्यक्ति को छुप के लेना पड़ेगा। गुजरात में कहाँ शराब नहीं मिलती है, बिहार में कहाँ शराब नहीं मिलती है। 20 रुपए का पौवा 200 रुपए में बिकता है। लेकिन एक कुछ हद तक डर होता है, एक लिमिट होती है, डर होता है। और जब शराब महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीद पाते हैं। ज्यादातर लोग मजदूर लोग होते हैं जो देसी दारू पी के बर्बाद होते हैं और उनका लीवर से लेकर जल्दी मृत्यु, बहुत सारे रोग आते हैं।